In today's lecture, we will discuss about some questions related to life processes. So here is our first question, that is compare the functioning of the alveoli in the lungs and nephrons in kidneys. ठीक है, कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन में कि alveoli की और nephrons की functioning को compare करना है with respect to their functions and structures. कंपैरिजन कैसा होना चाहिए कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या है, ठीक है, और उनका फंक्शंस के बेसिस पे कंपैरिजन करना है आपने, ठीक है। सो अगर हम बात करें, ये एल्वेओलाई है, ये नेफ्रॉन है। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एल्वेओलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज, तो सबसे पहला कंपैरेटिव तो लोकेशन वाइज आ जाएगा, लेकिन यहां पर पूछा नहीं है ये, ठीक है। तो हम डिफरेंस जो है वो डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वाइज एंड फंक्शन वाइज। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें, सो जो एल्वेओलाई है वो टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंग्स में होते हैं, ठीक है, लास्ट पार्ट है ना लंग्स के अंदर, ठीक है। और ये वन सेल थिक वॉल्स, मतलब इनकी जो है वो वॉल्स कैसी होती हैं, एल्वेओलाई की थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है। और ये बहुत सारी एक्सटेंसिव ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है इनमें, ठीक है, 2 पॉइंट। लेकिन अगर नेफ्रॉन्स में देखो तो नेफ्रॉन्स में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क तो है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम कि यहां पर ये जो है ये बोमन्स कैप्सूल है और लॉन्ग रीनल ट्यूब है यहां पे इनकी वॉल्स थिक नहीं है, नेफ्रॉन की वॉल्स थिक नहीं होती है, ठीक है, एल्वेओलाई की वॉल्स थिक है। और इसका स्ट्रक्चर जो बलून की तरह है एल्वेओलाई का, लेकिन ये जो नेफ्रॉन है ट्यूबुलर है। ट्यूबुलर क्या होता है, इस तरह से है ना, ट्यूब्यूल की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है, लेकिन ये तो बलून शेप है, इस तरह से होती है एल्वेओलाई, ठीक है, रफली आई एम ड्रॉइंग। फंक्शंस की अगर बात करें, सो ये गैसेस का एक्सचेंज करता है। एल्वेओलाई इज द साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एंड जो नेफ्रॉन है उसमें क्या होता है कि ब्लड को फिल्टर करेगा, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करेंगे तो ब्लड में जितने भी वेस्ट होंगे, एक तो होगा प्योर ब्लड सेपरेट हो जाएगा, और जितने भी वेस्ट हैं वो वेस्ट क्या होंगे, पास आउट हो जाएंगे, बिकॉज किडनी क्या होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और नेफ्रॉन जो है वो किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है। सो इसका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं, यूरिन को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं, ओके। सो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, सो इट इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम से जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या डिफरेंस है। सो आई हैव टोल्ड यू कि जो जाइलम है, सबसे पहली बात बेसिक पता होना चाहिए कि जो जाइलम है वो हमेशा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, मेनली वाटर का, मिनरल्स तो अलॉन्ग विद उसके मूव करते हैं। लेकिन अगर फ्लोएम की बात करें तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं उनका ये ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। एंड सेकेंड मेजर डिफरेंसेस, इट हैज 4 कंपोनेंट्स, ओके। कौन कौन से, ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर्स, पैरेन्काइमा, ये 2 कंपोनेंट्स इन दोनों में कॉमन है, फाइबर्स पैरेन्काइमा दोनों जगह है, लेकिन इसमें क्या है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, ठीक है, इसमें अलग है ये ऊपर वाले। और ये दो तो कॉमन है ना, और यही 2 जो है वो इन दोनों में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। दीज 2 आर मेन, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। एंड यूनिडायरेक्शनल, जो जाइलम है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज अपवर्ड। रूट से पानी कहाँ जाता है, ऊपर जाता है ना, तो हमेशा यूनिडायरेक्शनल, और वो भी कौन सा, अपवर्ड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और जो फ्लोएम है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, मीन्स अपवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी जा सकता है। कहने का मतलब ये रूट्स से लीव्स में जा रहा है, और ये जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट है, इट इज फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, दोनों आपस में अपोजिट हैं, ठीक है। ये सॉलिड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, ये लिक्विड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ये सॉलिड का, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्राइविंग फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं जो पानी को ऊपर खींच रही हैं, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन, पुल एंड डिफ्यूजन आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। डिफ्यूजन क्या करेगा, डिफ्यूजन जो वो लो लेवल पे एक्ट करता है, जैसे कि अगर सिंपल सॉइल से रूट्स को पानी कंज्यूम करना है तो डिफ्यूजन होगा, लेकिन अगर अब वही रूट से पानी लीव्स तक लेके जाना है तो ट्रांसपिरेशन, पुल यूज होगा, ओके। नेक्स्ट इज, यहां पर जो है ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता, यहां पे एनर्जी का यूज होता है, एटीपी की फॉर्मेशन, हेंस द ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पे एनर्जी यूज नहीं होती है, दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू कैन से डिफ्यूजन और ट्रांसपिरेशन, पुल, ओके। So now we will discuss about question number 3, like what would be the causes of the hemoglobin deficiency in the blood, ठीक है, कि अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या उसके प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, आपको पता है हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, एक तो वो रेड कलर का पिगमेंट है जो कि ब्लड में आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, वो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, उसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और पूरे बॉडी टिश्यूज में पहुंचाना, ठीक है। अगर ये नहीं होगा,
कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमारा अफेक्ट हो जाएगा। सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज एनीमिया। एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। एनीमिया इज अ डिजीज, जब हद हो जाती है, बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाती है, मोस्ट कॉमनली विमेन में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुअल लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। एंड ब्रेथलेसनेस, इंक्रीज हार्ट रेट, फटीग, ये सारी चीजें, फटीग मीन्स थकावट हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ता है, सीढ़ियां जरा सी चढ़ी एकदम सांस फूल जाएगा। ओके, सो ये हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये कहां पर होता है? सो वी ऑल नो कि जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन है वो दो तरीके से होता है, वन इज एरोबिक एंड वन इज एनारोबिक, ठीक है। ये जो रिएक्शन सामने लिखा है दिस इज फॉर एरोबिक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एरोबिक है दैट मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, एंड ऑलवेज एरोबिक का साइट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सो व्हाट विल बी द आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है वो एनएरोबिक का साइट है जहां पे ऑक्सीजन यूज नहीं होती है, और क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस तो है ही नहीं। ओके, नंबर 5 की अगर हम बात करें सो ये क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में सलाइवा का क्या काम होता है? सलाइवा क्या होता है, जो जिसको हम थूक बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। सो वो क्या करेगा, देखिए जो भी चीज हम खाएंगे ना उसको वो मॉइस्ट करेगा, उसमें मॉइस्चर डाल देगा, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर देखो सपोज करो अगर वो चीज मॉइस्ट ना हो, हम कुछ खा रहे हैं और उसमें मॉइस्चर ना आए, तो मुंह बिल्कुल सूखा होगा, फूड भी बिल्कुल सूखा है, तो निगलने में क्या होगा, मुश्किल होगी और इंजरीज हो सकती है यहाँ पे, छोटी छोटी इंजरीज फूड की स्वेलो करने की वजह से। पहली बात वो स्वेलो ही नहीं हो पाएगा, हुआ भी तो रगड़े लग जाएंगी, ठीक है, रैशेस बन जाएंगे। सो इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग। ओके, फर्स्ट आप इसका फंक्शन ये बोल सकते हो कि स्वेलोइंग में हेल्प करता है। सेकंड आप बोल सकते हो कि सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, है ना। एंजाइम्स क्या होते हैं, दे आर लाइक कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मीन जो किसी रिएक्शन को बूस्ट अप करते हैं, किसी चीज को बढ़ाते हैं। ओके, सो एंजाइम्स होते हैं इसमें। सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, बेसिकली सलाइवा में प्रेजेंट होता है सेलिवरी अमाइलेज, ठीक है। सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है। हमें पता है कि जो स्टार्च है उसका 30% डाइजेशन बक्कल कैविटी में ही होता है, यहाँ पे ओरल कैविटी में, ठीक है। तो वो कौन करवाता है, सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम कराता है। किस में ब्रेक डाउन करेगा, इसकी शुगर में। ओके।